हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया हो? एकदम मस्त मजे में। वेलकम बैक टू ए प्लस स्टडीज। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हमारा लेक्चर सीरीज चल रही है, ठीक है ना। अभी हमने ज्योमेट्री उठाया हुआ है। आज ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 रहेगा, ठीक। बट उससे पहले बेटा, आपको ए प्लस स्टडीज जितने भी हमारे ये लेक्चर्स हैं सारे आपको ए प्लस स्टडीज की ऐप पे मिलेंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ हमारा जो जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इनको फॉलो करना जरूर। आपका यूट्यूब है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, देन हमारा टेलीग्राम पेज है, ठीक है ना। टेलीग्राम पेज है हमारा। अब बेटा ये सब चीजें क्यों करनी है? क्योंकि आप जो भी हम चीजें अपलोड करते रहे वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपसे आप उससे बेनिफिट आप उठा सकें, ठीक है ना। अब बेटा ये ऐप आपको मिलेगी कहां पे? इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में बेटा सर्च बार में जाकर सर्च करना है ए प्लस स्टडीज। इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा ए प्लस स्टडीज को सेपरेट लिखना, ए फिर लिखना प्लस फिर लिखना स्टडीज। देन आपको इजीली सर्च बार में आप एप्लीकेशन मिल जाएगी ए प्लस स्टडीज नाम से। इसका लोगो ऐसा है, इसको जाके आप डाउनलोड कर लो ना। डाउनलोड करने के बाद बेटा आपके लिए एक बहुत अच्छा सा तोहफा है कि ऐप में जब भी आप जाओगे आपको इंटरफेस मिलेगा JKPSI का। बेटा इसको अवेल करोगे तो स्टार्टिंग में आपको ये 4090 का दिखा रहा है, बट जैसे ही आप इसकी नेक्स्ट पेज पे आओगे वहां पे आपको एक कूपन कोड मिलेगा, ये जरूर लगा लेना, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही कोर्स जो 1500 का, ये कितने का मिल जाएगा आपको? 750 का मिल जाएगा। क्लियर है? डन। तो ये हो गए बेटा आपके पास एडवर्टाइजमेंट। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर सेकंड। बट बेटा लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है लेक्चर 1 में, उसको 5 मिनट लेके पूरा समराइज एक बारी कर लेते हैं, ठीक है ना। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट को, कि पॉइंट क्या होता है। क्लियर है? सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ा लाइन के बारे में, हमने पढ़ा रे के बारे में, और हमने पढ़ा किसके बारे में? लाइन सेगमेंट के बारे में, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा। अब बेटा हमें पता है एक लाइन क्या होती है, एक ऐसा एलिमेंट जो वन डायमेंशनल होता है और दोनों साइड पे इन्फिनाइटली इंक्रीज या बढ़ रहा होता है। क्लियर है? इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। देन हमने रे के बारे में बोला था। रे क्या होता है? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये किसी एक वन एंड पॉइंट होगा, इसमें आएगा नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। रे में क्या आएगा? ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें क्या रहेगा? एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। फिर आ गया लाइन सेगमेंट। बेटा लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। 2 एंड पॉइंट्स ए बी, इसमें क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इस चीज को हमने डिस्कस किया था। देन इसके बाद बेटा हमने करी थी टाइप ऑफ, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट चीज करी थी वो करी थी हमने टाइप ऑफ लाइंस, ठीक है ना। थर्ड बेटा हमने नेक्स्ट करा था टाइप ऑफ लाइंस करा था। क्लियर है? बेटा टाइप ऑफ लाइंस में हमने क्या चीज पढ़ी? नंबर 1, बेटा टाइप ऑफ लाइंस में हमने सबसे पहले पढ़ा था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बेटा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दो ऐसी लाइंस जिनके बीच में क्या रहे? हमेशा डिस्टेंस इक्वल रहे, डिस्टेंस चेंज उनके बीच में ना हो, उनके बीच में डिस्टेंस चेंज ना हो, हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। दूसरी चीज, दूसरा हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? पैरेलल के बाद बेटा ट्रांसवर्सल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ट्रांसवर्सल। हमने ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ा था। बेटा ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? कोई भी एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को क्या करती हुई जाए? क्रॉस करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई जाए। आई मीन ये L1, L2, L3 और इस लाइन का नाम क्या ले लिया मैंने? AB ले लिया। तो यहाँ पे बेटा AB जो लाइन है वो क्या है मेरे पास? ट्रांसवर्सल लाइन है। और L1, L2, L3 आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस है। क्लियर है? इसके बाद हमने नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी बेटा? हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था? इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्या करें? किसी एक पॉइंट पर
इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना। यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ये कोई ए पॉइंट है, इस पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर है। फिर इसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी, इसके बाद पढ़ा था हमने परपेंडिकुलर लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी हमने, परपेंडिकुलर लाइंस। बेटा परपेंडिकुलर लाइंस बेसिकली होती कौन सी है कि दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है। डन। इसके बाद हमने बेटा नेक्स्ट चीज को क्या पढ़ा, इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था, नेक्स्ट कॉन्करेंट लाइंस पढ़ा था, कॉन्करेंट लाइंस। बेटा कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती हैं, ऐसी लाइंस जो बहुत सारी लाइंस क्या करे, किसी एक पॉइंट से ही क्या करे, क्रॉस होती हुई निकल जाए, दैट मीन सारे की सारी किसी एक सिंगल पॉइंट से इंटरसेक्ट होती हुई निकल जाए, क्लियर है। तो इस तरह की लाइंस को क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लाइंस में। देन बेटा उसके बाद हमने नेक्स्ट जो चीज पढ़ी थी, एक सेकेंड, थर्ड फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना। बेटा नेक्स्ट जो चीज पढ़ी थी हमने, वो पढ़ा था हमने एंगल्स को। बट बेटा फोर्थ चीज हमने क्या पढ़ी थी, एंगल्स पढ़े थे, क्लियर है। बट बेटा एंगल से पहले एक चीज मैं आपको नोट में यहां पे लिखवा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा। क्या, नंबर 1 ध्यान रखना, ओनली वन लाइन can be made between 2 points। बेटा इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके बीच में सिर्फ एक ही लाइन मैं बना सकता हूं, एक से ज्यादा लाइन 2 पॉइंट्स के बीच में कभी भी नहीं बनती। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, टू लाइंस intersect each other at only one point। बेटा 2 लाइंस हमेशा अगर इंटरसेक्ट करेंगी ना, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन इस तरह से है, फॉर एग्जांपल एक लाइन मेरे पास इस तरह से है और दूसरा लाइन मेरा इस तरह से है। तो बेटा ये दोनों की दोनों इंटरसेक्ट जो कर रही है ना, वो एक ही पॉइंट पे कर सकती है, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट बेटा, इसको रब कर लेते हैं यहां से। थर्ड पॉइंट बेटा मैं क्या लिखवा रहा हूं, याद रखना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस can be pass through a point, इट मीन अगर कोई मेरे पास पॉइंट है, अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, उससे बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस गुजर के जा सकती हैं, या किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मैं बना सकता हूं, ठीक है ना। बात समझ आ गई, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवाए ये समझ आ गए अच्छे से ना। इसके बाद बेटा हमने जो नेक्स्ट चीज पढ़ी थी, हमने पढ़े थे एंगल्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ा था हमने, एंगल्स के बारे में पढ़ा था। फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा था बेटा, एंगल्स के बारे में। अब बेटा एंगल्स मैंने बताया था ये क्या है, एक 2 डायमेंशनल शेप है, ठीक है ना।
ये बनती कैसे है? ये बनती है बेटा मेरे पास दो रेजेस से, ठीक। जब भी दो रेजेस का क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो, वहां पर क्या बन जाता है, एक ना एंगल एक बन जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? फिर बेटा इसमें हमने क्या करी थी, इसकी टाइप्स के बारे में बात करी थी, इस एंगल की टाइप्स के बारे में बात करी थी। अब बेटा अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं, हमने सबसे पहले तो डिस्कस करा था एक्यूट को, एक्यूट एंगल। फिर हमने करा था बेटा राइट एंगल। फिर हमने करा था एक्यूट एंगल, राइट एंगल, देन हमने करा था ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? बेटा एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो लेस देन 90 डिग्री होता है। राइट एंगल कौन सा होता है? जो इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। क्लियर है? यहां तक हमने करा था। इसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट एंगल करा था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एंगल, ये ऐसा एंगल जो कितना बनाए, 180 डिग्री की 180 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है ना? मान के चलो एक मेरे पास इस तरह से है, एक मेरे पास इस तरह से, ये बीच में कंप्लीटली कितना है, 180 डिग्री है। तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया। इसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट चीज को जो डिस्कस किया था, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, बेटा हमने नेक्स्ट जो एंगल रेट वो किया था रिफ्लेक्स एंगल। क्या? रिफ्लेक्स एंगल। बेटा रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाता है कि मेरे पास अगर मेरे पास ये दो रेजेस हैं, ये दो रेजेस हैं, इसमें बेटा जो मेरा ये बाहर वाला एंगल रहेगा ना, ठीक है ना, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल की अगर बेटा वैल्यू की बात करूं, ये क्या होता है, ये एंगल आपके पास 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में रहता है। इतनी बात समझ आई? इतना क्लियर हो गया? लाइक अगर मैं इसका नाम अगर अल्फा दे दूं और ये बाहर वाला एंगल क्या है, बीटा। क्लियर है? तो बीटा कितना होगा, वो 180 से 360 के बीच में होगा। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो कि ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, वो निकालेंगे 360 माइनस ऑफ अल्फा। ठीक है ना? बात समझ आ गई? इसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट चीज क्यों क्या पढ़ा, रिफ्लेक्स एंगल के बाद हमने करा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या करे थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, कोई भी दो ऐसे एंगल, कोई भी दो ऐसे एंगल जो मिलके कितना बना रहे हो, आपके पास 180 डिग्री बना रहे हो। क्लियर है? सॉरी 90 डिग्री बना रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा अगर मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे, इसका सम मेरे पास 90 डिग्री आ रहा है, तो मेरे पास एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली अगर मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर दूं, अगर ये मेरे पास 90 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इतनी बात समझ आ गई? दैट मीन मेरे पास जरूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल साथ में हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल के बाद, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद नेक्स्ट चीज हमने करी थी 6th 7th, इसमें तो हमने करी थी सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, ऐसे दो एंगल्स जो मिलके कितना बना रहे हो, ऐसे दो एंगल्स जो मिलके कितना एंगल बना रहे हो, 180 डिग्री का बना रहे हो। क्लियर है? बात समझ आ गई? लाइक अगर मैं यहां की बात कर लूं, अगर मैं यहां पे बात कर लूं बेटा, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके 180 डिग्री बना रहे होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, एक सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे दोनों के दोनों। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 अगर 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। फिर बेटा मैंने इसके बाद यहां पे ना एक ट्रिक लिखाई थी। क्या बताई थी मैंने? ट्रिक टू रिमेंबर, कि किस तरह से याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है या सप्लीमेंट्री कितना होता है। उसके लिए मैंने बोला था बेटा कॉम्प्लीमेंट्री का सिर्फ क्या याद रखना, ये CO याद रखना। बेटा CO को अगर मैं क्या करूं, CO को अगर मैं इस तरह से जोड़ दूं, ये क्या बना रहा है, एक 90 डिग्री का बना रहा है। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होंगे, दो ऐसे एंगल जो सम करके 90 डिग्री बनाए। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात कर लूं
मेरे पास सप्लीमेंट्री कौन सा होगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे? इसमें भी क्या रखना है बेटा, इसकी स्टार्टिंग के दो वर्ड्स को याद रखना है। क्या करना है? इसकी स्टार्टिंग के दो वर्ड्स को याद रखना है। आई मीन एस यू, बेटा एस को मैं ऐसे बना सकता हूं ना, दैट मीन इसके आगे 1 लगा सकता हूं, इसको ऐसे 8 बना सकता हूं, इसको 0 बना सकता हूं। दैट मीन 180 डिग्री वाले बनाने वाले एंगल्स जो मिलकर, दो ऐसे एंगल जो मिलकर 180 डिग्री बना रहे हो, वो क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है ना? यहां तक बेटा हमने पिछली क्लास में किया था। देन इसके बाद हमने नेक्स्ट और एक और चीज करी थी 7 8 बेटा, हमने करी थी एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या करा था हमने? एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ना? दैट मीन एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब बेटा इसमें मैंने बता दिया था आपको 1 और 5 कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है ना? सिमिलरली 2 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 3 7 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 4 4 8 दोनों के दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। और जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये चीज समझाई थी। सिमिलरली आपके पास अगर मैं बात करूं 2 और 3, सिमिलरली मैं बात करूं 6 और 7, यहां से 1 और 4 और 5 और 8, ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। दैट मीन मेरे पास कौन कौन से एंगल्स? दैट मीन मेरे पास यहां पे बेटा वर्टिकली ऑपोजिट कौन से हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से हैं बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट है मेरे पास 2 3 और है मेरे पास बेटा 6 7, यहां पे है 1 4 1 4 और कौन सा है? 5 और 8। क्लियर है? ये सबसे वर्टिकली ऑपोजिट है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? ध्यान से देखना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं? 1 5, ठीक है ना? 1 5 के बाद बेटा मेरे पास 3 7, सिमिलरली 2 6 2 6 और 4 8, ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसी के साथ मैं अगर बात करूं अल्टरनेट एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं? ध्यान से समझना बेटा, जहां पर ना z बनता था, दैट मीन मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे मेरे पास इस तरह से z बन रहा है, एंगल 4 और एंगल 5। ठीक है ना? एंगल 4 और एंगल 5, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है बेटा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो आपस में होते हैं वो इक्वल, अल्टरनेट एंगल भी आपस में जो सबके सब इक्वल होते हैं। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे बेटा 3 और 6 भी है, ये अल्टरनेट इंटीरियर थे, ये वाले इंटीरियर थे। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर एंगल की, वो 2 और 7 है, वो भी आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली 1 और 8, ये क्या है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है बेटा। यहां तक हमने क्या करा था? अपनी क्लास को फिनिश करा था। नाउ आज बेटा हमें इसके नेक्स्ट आगे पढ़ना है कि क्यों प्रॉपर्टीज ऑफ, एक सेकेंड, हमें पढ़ना है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। क्या पढ़ना है? बेटा यहां से स्टार्ट होता है आपका लेक्चर सेकंड। ठीक है ना? लेक्चर सेकंड क्लियर है बेटा? लेक्चर सेकंड में फर्स्ट जो चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। क्या टॉपिक है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। हमने एंगल्स पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, अब उसकी प्रॉपर्टीज को देख लो बेटा। इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं, नंबर 1 बेटा दिमाग में रखना कि अगर मेरे पास इस तरह से दो लाइंस दे रखी हुई हैं और उनके बीच में इस तरह से एंगल बन रहा है, ठीक है ना? लाइक ये ए लिखा है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट बी है। तो बेटा अगर मेरे पास यहां पर एक एंगल बेटा गिवन हो ये अल्फा और दूसरा एंगल ये गिवन हो मेरे पास क्या? बीटा। क्या गिवन हो? बीटा।
बेटा अगर ये दो एंगल गिवन हो और पूछ ले मेरे पास AOB एंगल कितना होगा, बेटा एंगल AOB कितना होगा, तो वो होगा बेटा अल्फा प्लस बीटा के। इट मीन अगर मेरे पास ये दो साइड के एंगल दिए हैं और मुझे पूछ ले कौन सा वाला एंगल, मुझे पूछ ले बेटा ये वाला एंगल AOB, ये किसके इक्वल होगा, ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। कैसे होगा उसको जरा ध्यान से समझो, क्लियर है? इसको जरा ध्यान से समझो बेटा। मान के चलो ये जो एंगल था ना, मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर रहा हूं। इस ये जो पॉइंट 0 पास हो रहा है ना, यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, एक पैरेलल लाइन जो दोनों ऊपर वाली लाइन के पैरेलल थी, ठीक ना। लाइक मैं बोलूं L1 के भी पैरेलल है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, L1 के पैरेलल है और L2 के पैरेलल है। एक और लाइन इसका नाम दे दिया मैंने L3, क्लियर है? ये L3 लाइन मैंने पैरेलल ली। बेटा जब ये पैरेलल होगी तो अल्फा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा ये भी तो अल्फा होगा ना। सिमिलरली ये अगर बीटा है तो ये वाला एंगल बीटा होगा, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, टोटल एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। ये प्रॉपर्टी याद रखना। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे कि मेरे पास अगर दो लाइंस इस तरह से गिवन है मेरे पास, क्लियर है? सेम इसी तरह से मेरे पास क्या है, एंगल है, ये A, ये O और ये B, ये पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है ना, ठीक है, पॉइंट्स है AOB। और बेटा मुझे क्या पूछा जाए मुझे क्या गिवन हो, मुझे इस तरह से ये पॉइंट, ये एक अल्फा एंगल गिवन हो और ये वाला एंगल क्या हो, बीटा गिवन हो, क्लियर है? ये दो एंगल गिवन हो और मुझे पूछ ले ये बाहर वाला एंगल, क्या पूछ ले, ये बाहर वाला, इस बाहर वाले एंगल को बेटा रिफ्लेक्स एंगल बोलते थे, अभी मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। अगर मुझे क्या पूछ दे, मुझे पूछे रिफ्लेक्स एंगल कौन सा वाला, AOB, इट मीन AOB का रिफ्लेक्स एंगल पूछ ले, तो बेटा ये रिफ्लेक्स एंगल किसके होगा, इस अल्फा और इस बीटा के इक्वल होगा। किसके होगा, अल्फा प्लस बीटा के। इट मीन बेटा ये नाम मैंने दिए हुए हैं, ठीक है ना, जस्ट नाम दिए हुए हैं, तो ये वाला एंगल जो रिफ्लेक्स एंगल है वो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा के। बट अगर ये ना पूछ के मेरे को क्या बोल दे ये गिवन हो और अल्फा और बीटा गिवन हो और ये वाला मुझे पूछ दे, ठीक है ना, ये वाला एंगल, आई मीन AOB वाला एंगल पूछ दे, अंदर वाला स्मॉल एंगल पूछ दे, तो मेरे पास AOB बेटा कैसे निकलेगा, दैट मीन जो स्मॉल एंगल है ना, जो मेरे पास स्मॉल एंगल AOB है वो किस तरह निकलेगा, वो निकलेगा इस बाहर वाले रिफ्लेक्स एंगल में से, दैट मीन अल्फा प्लस बीटा में से मुझे क्या करना है, मतलब 360 को, दैट मीन मुझे क्या करना है, 360 में से माइनस करना है अल्फा प्लस बीटा को, तो मेरे पास ये अंदर वाला स्मॉल एंगल AOB वाला एंगल निकल आएगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल मेरे पास निकल आएगा। बात समझ आई, अंडरस्टैंड है? तो ये इंपॉर्टेंट बेटा क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे एंगल्स में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी को लिख लो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लिखो कि अगर मेरे पास इस तरह से गिवन हो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को बेटा कट करे एक मेरे पास क्या, एक ट्रांसवर्सल लाइन, इट मीन मेरे पास L1 और L2 दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इसको किसी ट्रांसवर्सल लाइन ने AB ने क्या करा है, कट करा है इन दो पॉइंट्स पे। अब बेटा इन दो पॉइंट्स पे अगर मैं क्या करूं, इन दो पॉइंट्स पे अगर मैं क्या करूं, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, क्या करूं, एंगल बाइसेक्टर, दैट मीन इसका नाम अगर मैं दे दूं, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं नाम दे रहा हूं P, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने P, ये दे दिया मैंने Q और ये दे दिया मैंने R, ठीक है ना, ये तीन पॉइंट्स आगे P Q R। अगर बेटा मेरे पास P Q जो हो, क्या हो, जो मेरे पास P Q है ये और R Q दोनों के दोनों क्या हो, एंगल बाइसेक्टर हो, क्या हो, एंगल बाइसेक्टर। अब बेटा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दे। एग्जांपल मेरे पास अगर एंगल बोल दूं POR, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, देखो ध्यान से, कौन सा वाला, POR, ये वाला जो एंगल है POR। बेटा इसमें OQ एक ऐसी लाइन है, क्या है, OQ ऐसी लाइन है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, एक तो ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला पार्ट, दैट मीन ये वाला जो मेरे पास एंगल है इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, आपस में इक्वल। इन सेम वे PQ जो है ना, PQ कट कर रही है किसको, एंगल को OR, ये वाला एंगल को, तो दैट मीन इस वाले एंगल को PQ कट कर रही है, तो ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप सो बेटा इतनी चीज आपको अंडरस्टैंड हो रही है। दैट मीन मेरे पास इस पूरे एंगल में ये वाला हाफ और ये वाला हाफ क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला हाफ और ये वाला हाफ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब बेटा क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइंस है
किसी ट्रांसवर्सल लाइन ने उसको कट करा, देन आपके पास पी क्यू और आर क्यू आपके पास क्या है, दो एंगल बाइसेक्टर हैं। तो मुझे बताओ इस पी क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, इसकी पी क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी। डायरेक्ट मुझे किसके बारे में बताना है, मुझे किसके एंगल के बारे में बताना है, मुझे बताना है एंगल पी क्यू आर। बेटा एंगल पी क्यू आर हमेशा 90 डिग्री पे होगा, ये याद रख लेना। बात समझ आई, इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट रख लो, ठीक है ना। एंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बेटा क्यों हो जाएगा, इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूं, इसका रीजन मैं आपको यहां पे बताता हूं। एक सेकंड मेरा वेट करना। हमने अब बेटा यहां पर हमने जब टाइप ऑफ एंगल्स को डिस्कस किया था, दो लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसके बीच में बेटा जो एंगल्स होंगे वर्टिकली ऑपोजिट, ऑल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैंने ये बोला कि 2 3 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन 2 जितना एंगल है उतना ही एंगल 3 भी होगा। सिमिलरली 1 और 5 की अगर मैं बात कर लूं तो जितना 1 होगा उतना ही 5 भी होगा। सिमिलरली जितना 4 और 5 की बात कर लूं, एंगल मेरे पास 4 इक्वल्स टू एंगल मेरे पास 5 के इक्वल होगा। ये मैंने आपको पहले बात बता दी। बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ट्रांसवर्सल लाइन है ना, उस ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड में, आई मीन इस ट्रांसवर्सल लाइन की या लेफ्ट ले लो या राइट साइड में ले लो, जो ये इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा। बात समझ आ गई। यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे ध्यान से देखो, यहां समझा रहा हूं मैं कि मेरे पास ध्यान से देखना, अगर दो लाइंस हैं, अगर मेरे पास दो लाइन है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, बेटा इसको किसी तीसरी लाइन ने क्या करा, कट करा, तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या करेंगे, इन दोनों, मान लो इसका नाम अगर एंगल अल्फा दे दूं, इसका नाम बीटा दे दूं, तो अल्फा प्लस बीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। ये बात समझ आई। क्यों होंगे, इसका रीजन क्या है, क्योंकि मेरे पास ये वाला कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये वाला कंप्लीट एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल होगा, जिसमें से अगर ये वाला अल्फा एंगल होगा, मान के जो मुझे पता है, मान के इसका नाम अगर एंगल 1 दे दूं, ध्यान से जरा देखना बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वेट ले लो, ध्यान से समझो इसको, काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको। ये क्या है, मेरी ट्रांसवर्सल लाइन, ध्यान समझना बेटा। बेटा इसका नाम एंगल 1 दे रहा हूं, इसका नाम एंगल 2 दे रहा हूं, इसका नाम एंगल 3 दे रहा हूं और इसका नाम एंगल 4 दे रहा हूं। बेटा मुझे पता है एंगल 1 और एंगल 3 मेरे पास क्या है, इक्वल है। क्लियर है। मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन को बना रहे हैं। और मुझे पता है बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है। बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसीलिए इस एंगल 1 को रिप्लेस करके मैं एंगल 3 लिख सकता हूं। एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये आपके पास 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये बात समझ आई अच्छे से। तो इट मीन एक ट्रांसवर्सल लाइन की राइट साइड और लेफ्ट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतनी बात समझ आ गई। अब बेटा अगर 180 डिग्री है तो इस वाले एंगल का हाफ और इस वाले एंगल का हाफ, इट मीन अगर मैं बात करूं, ये जो एंगल 2 है, इस एंगल 2 का हाफ और इस एंगल 3 का हाफ, दैट मीन इस एंगल 3 को मैं 1/2 कर दूं। ध्यान से देखना एक बारी बेटा, इस एंगल 3 को मैं हाफ कर दूं और एंगल 2 को भी मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 180 का भी हाफ हो जाएगा। तो एंगल 3 मतलब एंगल 3 का हाफ क्या हो गया, ये स्मॉल एंगल, ये वाला एंगल देखना ध्यान से, ये वाला छोटा सा एंगल। क्लियर है। ये छोटा, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल क्या है, एंगल 2 का हाफ और ये वाला एंगल 3 का हाफ, ये मिलाकर बेटा कितने बनाएंगे, 90 बनाएंगे। अगर ये 90 बनाएंगे तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, एंगल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री। अगर ये दो 90 बना रहे हैं तो ये वाला एंगल भी क्या बना रहा होगा, आपस में 90 बना रहा होगा। इसीलिए बेटा मैंने क्या किया, यहां पर क्या किया,
अगर मेरे पास एक दो पैरेलल लाइन और कोई ट्रांसवर्स लाइन ने कट किया तो पी क्यू और क्यू आर अगर मेरे दोनों बाइसेक्टर हैं, उन दोनों से मिला हुआ एंगल जो मेरा पी क्यू आर होगा वो भी 90 डिग्री होगा। आई थिंक सो बेटा ये चीज समझ आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार यहीं से इसको एक बार रिपीट करना, ठीक है ना, क्लियर है, ये अच्छे से समझ आ जाएगा ना बेटा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम। क्या है ये, अब बेटा नेक्स्ट चीज क्या है आपके पास, ट्राइंगल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज क्या है, ट्राइंगल्स। बेटा अगर हम बिल्कुल फर्स्ट वाली क्लास की एक बार स्लाइड को दिखा देता हूं आपको। बेटा ज्योमेट्री की जो फर्स्ट क्लास ली हमने कल, उसमें ने जो फ्लो चार्ट बनाया था, इसमें पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल को समझने के बाद हमारे पास किस पे आ गए हम, अब फिगर्स पे आ गए। किस पे आ गए हम, फिगर्स पे। दैट मीन बेटा अब हम फिगर स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा एक्चुअल मेन टॉपिक है, जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बेटा इसमें से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे। तो आ जाओ बेटा ट्राइंगल्स पे। पहले आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी लाए हुए हैं, आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या नाम है बेटा टॉपिक का, ट्राइंगल्स। अब पहली चीज बेटा ट्राइंगल होता क्या है, ट्राइंगल बेटा होता क्या है, ध्यान समझना। बेसिक फिगर इन ज्योमेट्री। बेटा सबसे ज्यादा बेसिक फिगर ज्योमेट्री की कौन सी है, ट्राइंगल है, ठीक। और कोई भी फिगर जो सबसे सिंपलेस्ट फिगर बनेगी, जिसको बनाने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 3 मतलब लाइन सेगमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिनिमम अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस का यूज पड़े किसी एक फिगर को बनाने के लिए, तो वो क्या होगा, मिनिमम 3 आपको लाइंस का रिक्वायर्ड है एक फिगर को बनाने के लिए। तो उससे जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी, मेरी ट्राइंगल बनेगी। दूसरा बेटा ये क्या होती है, एक 2D 2 डायमेंशनल होती है। क्या होती है ये, 2 डायमेंशनल होती है, क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। अब बेटा ये बनती कैसे है, ये बनती कैसे है, जब आपके पास जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, वो पॉइंट्स जो एक सीध में ना हो, ऊपर नीचे दिए हो, उनसे जो चीज बनती है वो क्या होते हैं, वो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, वो नॉन कॉलिनियर होते हैं। अगर ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को मैं क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, इससे क्या बन जाएगी, मेरे पास एक फिगर बनेगी जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। बहुत बेसिकली समझा रहा हूं बेटा। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, इन्हीं पॉइंट को बोला जाता है वर्टिसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्टिसेस बोला जाता है। बेटा अगर सिंगल हो तो उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे पास सिंगल पॉइंट हो, क्या हो, सिंगल पॉइंट हो किसी भी फिगर में, किसी भी फिगर में, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और बहुत सारे अगर पॉइंट दिए हो तो उन सबको वर्टिसेस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, इसी पॉइंट को मैं वर्टिसेस भी बोल सकता हूं ना। इसके बाद बेटा मेरे पास क्या है, ये साइड वाली, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। बेटा इस साइड को, इन साइड को, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एज। क्या बोला जाता है, एजेस बोला जाता है, साइड्स बोला जाता है, या ये क्या है बेटा, ये लाइन सेगमेंट्स है ना, लाइन सेगमेंट्स है। अब आपको बेटा जितनी भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं ना, ये अंडरस्टैंड हो रही होगी, क्यों, आपने पिछली बेसिक क्लास अटेंड करी है। तो बेटा मेरे पास BC, AC और AB क्या है, सबके सब लाइन सेगमेंट्स है। दैट मीन मेरे पास यहाँ पे AB, यहाँ पे मेरे पास BC, यहाँ पे मेरे पास CA
ये सब के सब क्या है, लाइन सेगमेंट्स है, या तो बोल दूं साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, या तो बोल दूं क्या है, एजेस ऑफ द ट्राइंगल। दूसरा ए बी सी, मेरे पास यहां पर ए बी और सी क्या है बेटा, ये मेरे वर्टिसीज हैं। क्लियर है? सिंगल को बोलेंगे तो वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है ना, अगर बहुत सारे हैं तो उनको वर्टिसीज बोल देते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी ना बेटा। अब यहां से आगे शुरू करते हैं हम टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। इनको टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, बेटा टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की अगर मैं बात कर लूं, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। क्लियर है? एक तो पढ़ सकते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कि एंगल के बेस पे मेरे पास कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है ना? अगर बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मैं किसकी बात करूं, एंगल्स की बात कर लूं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करूं, तो मेरे पास बेटा एक तो होता है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, जिसका जिसका हर कोई एंगल, जिसका हर कोई एंगल, ये मेरे पास ए, ये बी, ये बी और ये सी, बेटा हर कोई एंगल, चाहे मैं इसको ए बोल दूं या एंगल बी बोल दूं या एंगल सी बोल दूं, मेरे पास एंगल ए, ठीक, एंगल बी या मैं एंगल सी की बात करूं, ये सब के सब बेटा क्या होंगे, ये सब के सब बेटा क्या होंगे, आपके पास लेस देन 90 डिग्री होंगे। अगर सबके सब लेस देन 90 डिग्री हो तो जो ट्राइंगल बनता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद बेटा अगर मैं बात कर लूं, अगर मेरे पास कोई भी एक साइड या कोई भी एक एंगल मेरे पास क्या हो, कोई भी एक एंगल मेरे पास 90 डिग्री का हो, कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री हो, दैट मीन अगर मेरे पास ए बी सी कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, तो उस वाले ट्राइंगल को क्या बोल देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? देन थोड़ा और प्रोसीड करते हैं। अगर मेरे पास क्या हो, अगर मेरे पास क्या हो, कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल, ए पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, बेटा कोई भी एक एंगल क्या हो ग्रेटर देन 90, लाइक जैसे यहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बेटा यहाँ पर एंगल बी इक्वल्स टू 1, लाइक फॉर एग्जांपल एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आई होप सो बेटा यहां तक आपको बात समझ में आ गई। क्लियर है? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन आ सकती है या आती है, एक बार ध्यान से समझना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे बता रहा हूं। क्लियर है? बेटा मैं इस एंगल बी को और किस तरह से लिख सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले एंगल को एंगल बी डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, या इसको मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी। क्या लिख सकता हूं? एंगल ए बी सी। बेटा जहां पर ये एंगल होता है ना उसको हमेशा बीच में रखते हैं, ठीक है ना, जहां पर एंगल होता है उसको हमेशा कहां पे रखते हैं हम, उसको हम बीच में रखते हैं। तो इस तरह से भी मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं इसको बताऊं, या फॉर एग्जांपल मैं अगर मुझे इस एंगल ए को रिप्रेजेंट कराना हो, इस वाले एंगल को रिप्रेजेंट करवाना हो, अगर मुझे इस वाले एंगल ए को रिप्रेजेंट करना हो, एक तो मैं डायरेक्टली इसको एंगल ए भी लिख सकता हूं, या मैं इसी को लिख सकता हूं एंगल बी ए सी। क्या लिख सकता हूं? एंगल बी ए सी। इट मीन ए कहां पे आया, सेंटर में आया, तो इस तरह से लिख सकता हूं। या तो इसको सी ए बी भी लिख सकता हूं, इसी को एंगल में क्या लिख सकता हूं, सी ए बी। बेटा ये बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, कंफ्यूजन आती है इसलिए मैं बता रहा हूं कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई ना बेटा। इसके बाद हमारे पास यहां पर है, एक सेकेंड,
इसके बाद मेरे पास हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, ध्यान से देखना बेटा। इसके बाद हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है ना। साइड के बेसिस में मेरे पास कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं। नंबर 1 बेटा ध्यान से देखना, पहला हमारे पास होता है, इसको बोल देते हैं जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, ऑल साइड, दैट मीन ए बी सी। अगर मेरे पास ए बी इक्वल टू बी सी होगा, इक्वल टू ए सी होगा, अगर ये सब के सब इक्वल होंगे तो इस वाले ट्राइंगल को क्या बनाया बोला जाएगा, इसको बोलेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोला जाएगा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। बात समझ आ गई। ये आ गया नंबर 1 कि मेरे पास ऑल साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। बेटा जहां पर भी आपको फिगर में इस तरह से दिया होगा ना कोई डबल डबल, तो इट मीन वो साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल दी होती है। क्लियर है। नोटेशन को भी ध्यान रखना, जब क्वेश्चन करेंगे उसमें ये चीजें आएंगी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ही बता रहा हूं। अभी फर्स्ट क्या आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सारी की साइड्स इक्वल है। अब बेटा अगर मेरे पास सारी साइड इक्वल ना हो के मेरे पास कोई दो ही साइड इक्वल हो, क्या हो, कोई दो ही साइड इक्वल हो, इट मीन ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, दैट मीन ये ए, ये बी और ये सी। सिर्फ अगर मेरे पास क्या है, एक ही साइड मेरे पास, दो साइड मेरे पास इक्वल है, तो उसी ट्रायंगल को क्या बोल सकता हूं, दैट मीन मेरे पास ए बी इक्वल टू ए सी है। तो इस वाले ट्रायंगल को क्या कहा जाएगा, इसको कहलाया जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर बेटा अभी हमने क्या करा, तीनों साइड्स इक्वल हैं, फिर हमने क्या करी, दो साइड्स इक्वल। अब अगर एक भी साइड आपस में इक्वल ना हो, क्या हो, एक भी साइड अगर आपस में इक्वल ना हो तो वो क्या कहलाएंगे, ध्यान समझना। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए, ये बी और ये सी। बेटा अगर मेरे पास ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू ए सी, अगर इस तरह की कंडीशन हो, ना ही ये आपस में कोई भी मैच नहीं करती, तो इस तरह की कंडीशन जब भी हो, इनको क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं बेटा स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल। इतनी बात समझ आ गई कि उनमें से किसी भी साइड को आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। बेटा इतना जितना अभी तक मैंने बताया, आई थिंक सो यहां तक सारी चीजें समझ आई होंगी। इसको थोड़ा सा एक बारी जूम आउट करके कंप्रेस कर लेते हैं। डन। आई होप सो बेटा अब ये अच्छे से आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल मेरे पास तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। कौन कौन सा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज आ गया आपके पास, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट कब होगा, जब ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, कि जब कोई भी एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो जाए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कब होगा, जब उसमें कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए। फिर मैंने बेटा आपको समझाया इस एंगल ए को मैं किस किस तरह से लिख सकता हूं, वो भी अंडरस्टैंड करवा दिया कि इसी को मैं एंगल ए लिख सकता हूं, एंगल बी ए सी लिख सकता हूं कि ए बीच में आना चाहिए, और एंगल सी को सी ए बी भी लिख सकता हूं, सी ए बी भी इसको लिख सकता हूं। फिर हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स मेरे पास ट्राइंगल तीन तरह के होंगे, कि पहला जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, जिसमें सिर्फ दो साइड्स आपस में इक्वल हो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, और जिसमें तीनों की तीनों में से कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो वो क्या होता है, स्केलियन ट्राइंगल होता है। बेटा आई होप सो ये टाइप ऑफ ट्राइंगल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। अब क्या है, प्रॉपर्टीज है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े बेटा, अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स करने हैं। तो बेटा लेक्चर आई थिंक काफी बड़ा हो रहा है, यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे, तो आप जाओ ऐप को डाउनलोड करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सलाम।